जो होते हैं ऑप्शन आपके आते हैं टाइटल देने के लिए, हेडिंग्स बनाने के लिए ऑप्शन होते हैं इसके अंदर। हेडिंग 1, हेडिंग 2, ठीक है। ग्राफ फॉर्मेटिंग के बाद नेक्स्ट ऑप्शन होता है स्टाइल्स। जैसे आपको कोई टाइटल्स बनाने हो, फॉर एग्जांपल जैसे ये हमारा डॉक्यूमेंट है। अब इस डॉक्यूमेंट में हम चाहते हैं कि टाइटल क्रिएट करें। तो टाइटल आपको अगर पता नहीं होगा तो आप क्या करोगे, बोल्ड करोगे, इटैलिक करोगे, अंडरलाइन करोगे, टेक्स्ट का कलर चेंज करोगे। लेकिन ये सारे ऑप्शंस स्टाइल्स के अंदर में आपको टाइटल से मिल सकता है, अगर आपको ऑप्शन पता होगा तो। टाइटल में क्या होता है कि टाइटल में ये खुद को एक अंडरलाइन क्रिएट होता है। और जैसे आप कुछ वर्ड आप लिखना चाहते हैं, जैसे वर्ड हमने जैसे एमएस वर्ड एक हेडिंग है, इसके बारे में हम इंफॉर्मेशन क्रिएट करना चाहते हैं। दूसरी चीज एमएस वर्ड क्या होगा, तो ये बोल्ड हो जाता है ऑटोमेटिक, टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाएगा और खुद ब खुद एक लाइन क्रिएट हो जाता है, सेक्शन बना देता है यूजिंग टाइटल के थ्रू। नेक्स्ट है हेडिंग 1। हेडिंग 1 में भी क्या होता है, तो आपका जैसे कुछ आप जैसे एमएस एक्सेल के बारे में कुछ डिफाइन करना चाहते हैं, एक्सेल क्या करेगा, ये खुद ब खुद हेडिंग क्रिएट कर देता है। हेडिंग के बारे में आप कुछ भी लाइंस चाहते हैं लिखना, आप यहाँ इसके नीचे पे आप डिफाइन कर सकते हैं। नॉर्मल टेक्स्ट लिखेंगे और अप्लाई कहाँ से करेंगे, हेडिंग 1 के अंदर जाकर। दूसरी चीज हेडिंग 2 भी ऑप्शन आता है स्टाइल्स में। हेडिंग 2 क्या होता है कि हेडिंग 1 की कंपेयर में क्या होता है, हेडिंग 2 थोड़ा सा छोटा हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल एमएस पावर पॉइंट हम लिखना चाहते हैं, एमएस पावर पॉइंट के बारे में नेक्स्ट पेज पे हम डिफाइन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे फिर से फर्दर डिफाइन कर सकते हैं। बेसिकली इसको हम क्या करते हैं, तो टाइटल हमने यहाँ पे डिफाइन किया, टाइटल क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे हमारा क्या क्रिएट हो रहा है, तो हेडिंग 1 क्रिएट हो रहा है। दूसरी चीज हम यहाँ पे क्या क्रिएट कर रहे हैं, तो हेडिंग 2। अपने पेजेस पे हम इस तरह से टाइटल देना चाहोगे, आप हेडिंग क्रिएट करना चाहेंगे या हेडिंग 2 बनाना चाहेंगे, तो ये सारे ऑप्शन आपको स्टाइल्स के अंदर में मिलेंगे। स्टाइल्स में क्या होता है कि कोई भी जैसे आप स्टाइल्स का टेक्स्ट का कलर आप चेंज कर सकते हो, टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हो, टेक्स्ट की साइज इंक्रीज कर सकते हो। स्टाइल्स के अंदर ऑप्शन आता है मॉडिफाई में जाकर, तो मॉडिफाई में आप फर्दर चेंजेस कर सकते हैं। टेक्स्ट का स्टाइल दे सकते हैं आप, फर्दर ऑप्शन है टेक्स्ट स्टाइल। टेक्स्ट स्टाइल का मतलब क्या हो गया, फॉन्ट का स्टाइल, फॉन्ट का स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं। लाइन स्पेसिंग आप दे सकते हैं, ये सारे फर्दर वर्क्स कर सकते हैं। स्टाइल्स का मतलब क्या हो गया, स्टाइल्स क्या करता है कि किसी भी मतलब कोई भी पैराग्राफ आपने लिख रखा है, उस पैराग्राफ पे फर्दर कोई एक से ज़्यादा एक्शन को परफॉर्म करना हो, जैसे बोल्ड करना हो, इटैलिक करना हो, अंडरलाइन करना हो, टेक्स्ट का कलर चेंज करना हो, टेक्स्ट की साइज इंक्रीज करना हो, ये सारे ऑपरेशंस को हम परफॉर्म करते हैं स्टाइल्स के अंदर जाकर। स्टाइल्स क्या होता है, तो एक रेडीमेड ऑप्शन बना होता है, बस उस एक्शन पे जाएंगे, उस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और वो क्या होता है, वो टेक्स्ट को चेंज कर देगा। अगर हमें ऑप्शन पता नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कमांड एक एक करके अप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, स्टाइल बना दिया, बस टेक्स्ट पे ले गए, ओवर कलर क्लिक किया, वो अप्लाई हो जाता है। स्टाइल्स के बारे में जैसे एक दो लाइन लिखा है, स्टाइल्स क्या होता है।
you may change the text style, your font style. सर आप अपने वर्ड का साइज थोड़ा बड़ा कर दीजिए सर, कम होता है। क्यों नहीं दिख रहा? तो दिखता है, बहुत दिक्कत से दिखता है, थोड़ा बड़ा कर दीजिए ना। You may change the font style such as font color, font size, font style, etc. Styles may be categorized into title, heading, and heading 2. Styles are modified such as font color, font size, font style, line spacing, tab setting, pages. सर टैब की आपकी सेटिंग है। Tab setting. नेक्स्ट ऑप्शन है एडिटिंग। स्टाइल्स के बाद का ऑप्शन आता है हमारा एडिटिंग ग्रुप्स होता है। एडिटिंग ग्रुप्स के अंदर कमांड्स आते हैं। सबसे पहला कमांड होता है फाइंड, रिप्लेस, गो टू, और क्या होता है सिलेक्ट ऑल। नेक्स्ट ऑप्शन होता है, नेक्स्ट हमारा जो ग्रुप्स का नाम है वो हमारा क्या होगा, एडिटिंग होगा।
एडिटिंग के अंदर फर्दर ऑप्शन आते हैं। सबसे पहला ऑप्शन होता है फाइंड। फाइंड क्या करता है? तो फाइंड का काम क्या होता है कि स्पेसिफिक वर्ड को हमें फाइंड करना है। कोई हमें जैसे वर्ड को हाईलाइट किया, उसको फाइंड करना है, तो फाइंड हम ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं। इसके लिए शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं, Ctrl+F यूज करते हैं हम लोग जनरली। रिप्लेस के लिए Ctrl+H का यूज करेंगे और गो टू के लिए Ctrl+G का यूज करते हैं। सेलेक्ट ऑल के लिए Ctrl+A का यूज करेंगे। फाइंड का मतलब क्या होता है? सपोज कर लेते हैं जैसे हमारे पास एक डॉक्यूमेंटेशन का पेजेस है। अब हम डॉक्यूमेंट में जैसे कोई स्पेसिफिक वर्ड को हमें फाइंड करना है। जैसे सपोज कर ले वर्ड हमने कहीं पे लिखा है, तो वर्ड के बारे में हमने फाइंड किया। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा फिर से वर्ड आया, तो हम चाहते हैं कि फाइंड करें कि हमारे कितने पेजेस में वर्ड का वर्ड आ चुका है। इसको हम कैसे फाइंड करेंगे? यूजिंग ऑप्शन फाइंड के थ्रू। जिस वर्ड को हम फाइंड कर लिए हैं उस वर्ड को हमें रिप्लेस करना चाहते हैं, यानी वर्ड की जगह पे कोई नया वर्ड शिफ्ट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें एक्सेल शिफ्ट करना है, तो जहाँ जहाँ पे वर्ड हमारा आया वहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, न्यू वर्ड हमारा क्या आ जाएगा, एक्सेल आ जाएगा। एक्सेल के लिए हम क्या करते हैं, रिप्लेस ऑप्शन होगा। रिप्लेस के जरिए जो भी वर्ड हमें चाहिए जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है उसको हटा देता है और नया वर्ड सेट करता है। नेक्स्ट ऑप्शन है गो टू। गो टू का मतलब क्या होता है कि जैसे हमें पेज नंबर पे जाना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास मल्टीपल पेज है, 1 to 5 पेजेस है, 1 से लेकर 5 तक पेज हमारे इंसर्ट कर रखा है। हमें दूसरे पेज पे जाना चाहते हैं, तो गो टू करेंगे और पूछेगा कि किस पेज पे जाना है आपको, तो पेज नंबर लिखा हुआ आएगा, बॉक्सेस बना हुआ होगा, वहाँ पे पेज नंबर हम क्या टाइप करेंगे, 2 कर देंगे। उस पेजेस पे हम चले जाएंगे यूजिंग गो टू के थ्रू। सिलेक्ट ऑल पता है आपको क्या होता है कि पूरे पैराग्राफ को, पूरे डॉक्यूमेंटेशन पेजेस को वन टाइम में सिलेक्ट करता है। अगर आप चाहते हो कि 1 से 5 पेज आपने बना रखा है डॉक्यूमेंट का, 5 पेजेस पे क्या पैराग्राफ है उसको हम सिलेक्ट करें, तो उसको हम सिलेक्ट कैसे कर सकते हैं, यूजिंग Ctrl+A के जरिए। सर रिप्लेस का एक बार बताएंगे? रिप्लेस नहीं पता है? रिप्लेस क्या करता है? रिप्लेस का मतलब क्या होता है, जो पहले से वर्ड है उस वर्ड को क्या करेगा, वो हटा देता है, न्यू वर्ड सेट कर देगा। जैसे वर्ड पहले लिखा हुआ था हमारा, वर्ड की जगह पे हमने क्या किया है, एक्सेल कर दिया। एडिटिंग के अंदर ही हम बता रहे हैं फाइंड एंड रिप्लेस। फर्स्ट पॉइंट है टू फाइंड a particulars word or phrase in a document सर वर्ड और क्या बोले, वर्ड और फ्रेज? जी, इन अ डॉक्यूमेंट। फर्स्ट पॉइंट के अंदर ये पार्ट है, क्लिक फाइंड बटन click find button on the editing groups on the ribbon. Or use keyboard
कीबोर्ड शॉर्टकट as Control plus F. Next option is to find. To find and replace word. Replace word or phrase in the document click replace button. On the editing group tab. Sir, last now after the editing group. Editing group tab. फाइंड एंड रिप्लेस करने के लिए डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा। इसमें आप किस फाइंड वर्ड किस वर्ड को फाइंड करना है। अभी एग्जांपल के तौर पे हमने बताया था वर्ड, एक वर्ड है, वर्ड को हमने फाइंड किया और वर्ड की जगह पे वर्ड हमें वो वर्ड की जगह पे हमें न्यू वर्ड सेट करना है। वो क्या करना है, एक्सेल। रिप्लेस करेंगे तो रिप्लेस कमांड यहाँ पे क्या करेगा, वन टाइम एक एक बार करेगा, वन बाय वन करेगा रिप्लेस, जहाँ जहाँ पे डॉक्यूमेंट में मिलेगा।
लेकिन रिप्लेस ऑल क्या करेगा, तो वन टाइम में पूरा का पूरा एक ही बार में कर देगा, एंटायर ऑल वर्ड्स, एंटायर ऑल वर्ड्स को रिप्लेस करेगा। फाइंड नेक्स्ट का मतलब क्या होता है कि एक डॉक्यूमेंट में या एक पेज पे कहाँ कहाँ पे वर्ड फाइंड हो रहा है उसको फाइंड करता है। बाकी आपको इस ऑपरेशन को कैंसिल करना है तो हम क्या करेंगे, कैंसिल पे क्लिक करेंगे। इसी में एक नेक्स्ट ऑप्शन होता है जिसका ऑप्शन का नाम क्या होगा, कमांड इसके नीचे आपको शो करेगा, बस इसके बगल में रिप्लेस के बगल में ऑप्शन आता है जिसको हम कहते हैं मोर का। मोर में क्या होता है, तो मोर में हम चाहते हैं कि पेजेस पे जैसे आपके कोई वर्ड आपको फाइंड करना है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ये डॉक्यूमेंटेशन का पेज है, डॉक्यूमेंटेशन पे पेज पे जैसे XYZ कोई वर्ड आ रहा है बार बार, तो इस वर्ड को हम चाहते हैं क्या करें, हाईलाइट, कोई कलर से हाईलाइट करें कि कहाँ कहाँ पे ये वर्ड आ रहा है। तो टेक्स्ट को हाईलाइट भी कर सकते हैं, हाईलाइट कलर्स मैंने बताया तो अलग ऑप्शन था, लेकिन यहाँ पे खुद ब खुद क्या करेगा, किसी एक कलर से ये खुद ब खुद डिफाइन करता है, हाईलाइट बता देगा, हाईलाइट करके ये वर्ड कहाँ कहाँ पे है। हाईलाइट, फाइंड टेक्स्ट, फाइंड वर्ड भी कुछ भी कर सकते हैं, हाईलाइट करेगा ये पेजेस पे, हाईलाइट टेक्स्ट को हाईलाइट कर देता है कि ये वर्ड आपने फाइंड किया। अगर नॉर्मल आप फाइंड करेंगे तो सिर्फ फाइंड वर्ड को बताएगा, लेकिन टेक्स्ट के पीछे कोई कलर नहीं देगा। लेकिन कलर्स के थ्रू करना है तो मोर पे ऑप्शन आता है हाईलाइट टेक्स्ट कलर। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है बोलिए। तो ये लास्ट में आपने बनाए तो वो रिप्लेस और मोर के नीचे ऑप्शन लिखा है हाईलाइट फाइंड टेक्स्ट। नहीं तो रिप्लेस और के फाइंड करके आपने क्या फाइंड नेक्स्ट, फाइंड नेक्स्ट, FINDNEXT। तो रिप्लेस और के रिप्लेस ऑल के नीचे लिखा हुआ है एंटायर ऑल वर्ड को रिप्लेस कर देगा। टाइप द टेक्स्ट, type the text and find what text box and replace with text box to replace particular words. So type the text in find what Invite and find what? WGT. जी जी
टैब के ऑप्शन हमने खत्म हो गया। नेक्स्ट हमारा कौन सा टैब आएगा? हेलो, होम टैब के बाद कौन सा ऑप्शन आता है? इंसर्ट आता है। इंसर्ट में कौन से कमांड आते हैं हैंडलिंग ग्राफिक्स के लिए? हैंडलिंग ग्राफिक्स के लिए कौन से ग्रुप्स आएंगे जिसमें हम ग्राफिक्स से रिलेटेड काम करते हैं? वर्किंग विद ग्राफिक्स या हैंडलिंग ग्राफिक्स एक ही ऑप्शन आते हैं। वर्किंग ग्राफिक्स, नेक्स्ट हमारा जो टैब आएगा वो इंसर्ट टैब होगा। होम टैब के ऑप्शन मैंने आपको तकरीबन कंप्लीट करा दिया है। इंसर्ट टैब में सबसे पहला ऑप्शन होता है पेजेस का होता है, जिसमें पेज ब्रेक ऑप्शन आता है, उसको अभी स्किप कर दिया, उसको नेक्स्ट में बताएंगे। और नेक्स्ट हम बता रहे हैं, उसके बाद फिर टेबल का ऑप्शन होता है। टेबल के बाद का जो ऑप्शन होता है उस वाले ऑप्शन को हम इलस्ट्रेशंस कहते हैं, जो कि ग्राफिक्स के लिए यूज करते हैं। ग्रुप्स का नाम क्या होगा? इलस्ट्रेशन। और इलस्ट्रेशंस के अंदर डिफरेंट टाइप्स के ऑप्शन होते हैं। इलस्ट्रेशंस में जैसे आपके ऑप्शन आएंगे पिक्चर्स, क्लिप आर्ट, शेप्स, स्मार्ट आर्ट, स्मार्ट आर्ट के बाद नेक्स्ट ऑप्शन होता है चार्ट का। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन आपके क्या होते हैं? ग्राफिक्स से रिलेटेड है, इसलिए आप वर्किंग विद ग्राफिक्स करें। जिस ग्रुप का नाम होगा उस ग्रुप को कहते हैं इलस्ट्रेशंस कहते हैं। इलस्ट्रेशंस के अंदर फर्दर ऑप्शन, सबसे पहला ऑप्शन आता है पिक्चर्स। पिक्चर्स को हम इंसर्ट कर सकते हैं। क्लिप आर्ट, डिफरेंट टाइप्स के शेप्स होते हैं, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, सारे ऑप्शन पता है सबको क्या होता है? क्या होता है? पिक्चर्स और क्लिप आर्ट्स में क्या डिफरेंस है बताइए? सर क्लिप आर्ट में हम सर्च करते हैं, पिक्चर्स में जो पिक्चर हमारी सेव होती है हम उसको मतलब विरासत करने लगते हैं। पिक्चर्स और क्लिप आर्ट्स में कोई डिफरेंस बताइए? सब पिक्चर जैसे फोटोज वगैरह लगाती हैं, इमेजेस वो लगा देते हैं। क्लिप आर्ट में वीडियो यूज कर सकते हैं, जैसे दोनों में इमेजेस लगा देते हैं, यही कर रहे हैं ना? सर वो क्लिप आर्ट में वीडियोस कह रहे हैं। सर पिक्चर्स में इमेजेस लगाते हैं। पिक्चर्स में इमेजेस लगाते हैं और क्लिप आर्ट में क्या करते हैं? इमेजेस नहीं लगाते हैं। मतलब उसके अंदर वीडियो भी रख सकते हैं सब क्लिप आर्ट के अंदर। अच्छा, पिक्चर्स क्या होता है कि बेसिकली अपने लोकल डिस्क से आप इंसर्ट कर सकते हैं। लोकल डिस्क का मतलब क्या होता है? कहीं पे जैसे आपके सी ड्राइव, डी ड्राइव, माई पिक्चर्स में पिक्चर जो अवेलेबल होगा उस पिक्चर्स को क्या कर सकते हैं? इंसर्ट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट पे। लेकिन क्लिप आर्ट्स क्या होता है? तो क्लिप आर्ट जो होता है इनबिल्ट ऑप्शन होता है, इसमें होता है MS वर्ड के अंदर फीचर्स दिया हुआ है।
क्लिप आर्ट पे जाएंगे और कोई स्पेसिफिक पिक्चर्स को हम जैसे सर्च करना चाहते हैं, जैसे हमने बॉक्स में फ्लावर लिख दिया, फ्लावर को हमें सर्च करना है, तो फ्लावर से रिलेटेड वो पिक्चर्स हमें दे देता है। तो वो कहाँ से कर सकते हैं? यूजिंग क्लिप आर्ट्स के जरिए कर सकते हैं। शेप्स क्या होता है? तो डिफरेंट टाइप्स के आपके शेप्स अवेलेबल है वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर, जो कि आप शेप्स को इंसर्ट कर सकते हैं पेजेस पे। कहीं पे हमें शेप्स की रिक्वायरमेंट, जैसे ट्रायंगल बनाने की ज़रूरत है, तो वो हम ट्रायंगल कहीं और से इंसर्ट नहीं करेंगे, वो हम शेप से ले सकते हैं। ट्रायंगल को ड्रा कर सकते हैं यूजिंग शेप कमांड के थ्रू। स्मार्ट आर्ट क्या होता है? तो किसी भी ग्राफिकल रिप्रेजेंट को हमें रिप्रेजेंट करना है, कुछ भी, जैसे हमने कोर्स का डिटेल लिखा है, कोर्स की डिटेल देना है, या कोर्स का ड्यूरेशन को हमें शो कराना है, ये सारी चीज़ को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्मार्ट आर्ट्स के थ्रू। चार्ट पता है क्या होता है? चार्ट एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें हम इसमें डेटा के थ्रू कुछ आपका डेटा विजुअलाइज करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के चार्ट रिप्रेजेंट होते हैं। जैसे 3D कॉलम चार्ट बना सकते हैं, पाई चार्ट बना सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें अवेलेबल होगा यूजिंग चार्ट कमांड के अंदर। चार्ट के जरिए हम चार्ट को ड्रा कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं अपने पेजेस पे। फर्स्ट पॉइंट बता रहे MS वर्ड allows the users to communicate information with graphics instead of just using text. Graphics, सर जस्ट यूजिंग के बाद क्या बोला है? text, TEXT, text. Graphics can be added into the Word document by choosing the required options available in the illustrations group. Under the insert tab. Next point is there are variety of several, 3 different types
other types of option, सर देयर ऑफ के बाद क्या बोले देयर ऑफ variety of variety, variety of several other types of options, क्या हो गया? सर कोई बच्चा बोल रहा था। There are variety of several other types of options which user can use to illustrate many different types of ideas. नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल in the MS Word are clip art, text wrapping, inserting pictures, word art, and watermark. What is clip art? Adding clip art to the document is a way to illustrate ideas. Clip art
is a collection of graphics, images that can be inserted into documents. Next step, steps to insert a clip art. Now click the insert tab. Insert tab, and from the illustrations group, click on clip arts. At this point, if you suppose they Click the insert tab, and find and from the illustration group, click on clip art. Next step, find the clip art task pane. Task pane will open on the right of the screen. माइक अनम्यूट कर लीजिएगा, आवाज आ रही है। अरे माइक कुछ भी In the three fields, in the three fields that are provided user can search for a particular topic. In all the collection collections provided by Microsoft and all media types.
सर पर्टिकुलर टॉपिक की बात कर लिखा है In all the collection provided by Microsoft and all media types. After clicking the go button, the search will return will Sir, the go button. The go Yes. button. the search will return a list of clip art. Use the scroll bar. Sir, ये नहीं मुझे हो पाया. After clicking go button, The search will return a list of clip art. Go button, the search will return a list of clip art. Use the scroll bar to locate a clip which the user likes. Next, click once on the clip. Clip art to insert it into the user document. माइक अपना अपना म्यूट कर लीजिए, जो प्रॉब्लम हमसे पूछिए। लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है क्लिक वंस ऑन द क्लिप आर्ट टू इंसर्ट इट इनटू द यूजर डॉक्यूमेंट। What is a text wrapping? टेक्स्ट रैपिंग क्या होता है? Wrapping means that text flow
text flow around a graphics. Object rather than over it. Steps to create text wrapping. Click on the image to be wrapped. Click on the image to सर ओवर के बाद क्या लिखना है? कहाँ पे? ओवर के बाद Over it, IT. Click on the image to be wrapped. Next point है and from the arrange groups under page layout option. Page layout tab. Select the wrap text options. Click one of the text wrapping option that appears. ऑप्शंस के लिए That appears. In line with text. फर्स्ट ऑप्शन आता है टेक्स्ट रैपिंग. जब ऑप्शन पे क्लिक करेंगे फर्स्ट ऑप्शन इन लाइन विद टेक्स्ट. सेकेंड ऑप्शन आता है जिसको हम कहते हैं स्क्वायर. तीसरा ऑप्शन आएगा आपका अपीयर्स होता है जिसको हम कहते हैं टाइप TIGST. फोर्थ वन ऑप्शन होता है आफ्टर टाइप थ्रू. नेक्स्ट फिफ्थ वन ऑप्शन आएगा आफ्टर थ्रू टॉप एंड बॉटम. बिहाइंड द टेक्स्ट 6 नंबर के ऑप्शन में आएगा. इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट
7th नंबर ऑप्शन पे, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। ये सारे टेक्स्ट रैपिंग के ऑप्शन है। जब हम पिक्चर्स को इंसर्ट करते हैं तो पिक्चर्स क्या होता है, मूवेबल नहीं होता है। मूवेबल बनाने के लिए हमें टेक्स्ट और रैपिंग ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। इसमें आपके इनलाइन विद टेक्स्ट होते हैं। मूव करने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। टाइप में क्या होता है कि कहीं भी किसी भी डॉक्यूमेंट पे एक जगह पे वो क्या करता है, पिक्चर को फिक्स कर देगा। जब तक आप स्क्वायर नहीं करेंगे वो पिक्चर्स क्या होगा, मूवेबल नहीं हो पाएगा। थ्रू का मतलब क्या होता है कि किसी भी पोजीशन पे आप रख सकते हैं पिक्चर्स को। टॉप पोजीशन पे रखना हो या बॉटम पे रखना हो तो यहाँ से यूज करेंगे। बिहाइंड द टेक्स्ट का मतलब क्या होता है कि टेक्स्ट के पीछे पिक्चर चला जाए। इसके लिए ऑप्शन में क्लिक कर सकते हैं बिहाइंड द टेक्स्ट। टेक्स्ट के ऊपर रखना है इमेज को, तो इसके लिए क्या करेंगे, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट यूज करते हैं। सर थर्ड ऑप्शन क्या होगा? थ्रू का मतलब होता है एवरीवेयर, मतलब कहीं पे भी पिक्चर्स को रख सकते हैं। सेंटर में रख सकते हैं, लेफ्ट में रख सकते हैं, टॉप पे रख सकते हैं, बॉटम पे रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा हाउ टू इंसर्ट पिक्चर्स। हाउ टू इंसर्ट अ पिक्चर्स। Place the cursor in the document where the pictures illustrations wants to be inserted. Next point है click the insert tab. सर की बात क्या लिखे हैं सर? Where the pictures or illustrations wants to be inserted. सर जो आपने ऊपर टॉपिक समझाया है ये ऑप्शन जो ऑप्शंस आपने समझाया कौन से ऑप्शंस नहीं समझ में आया? ये जो आपने ऑप्शन एक्सप्लेन किए ना सर, वॉइस नहीं आई थी, नेटवर्क इशू समझ में नहीं आया। ये 7 पॉइंट्स आपने समझाया। अच्छा, फर्स्ट पॉइंट है कि इनलाइन विद टेक्स्ट। इनलाइन विद टेक्स्ट में क्या होता है, नॉर्मल आपका टेक्स्ट पिक्चर शो करेगा, कहीं पे भी आप पोजीशंस पे रख सकते हैं, मतलब लाइन के साथ टेक्स्ट के लाइन के नीचे आएगा ये। दूसरा ऑप्शन होता है स्क्वायर। पिक्चर जब इंसर्ट करते हैं तो मूव नहीं करता है पिक्चर्स को मूवेबल बनाना पड़ता है, किसी भी जगह पे आप प्लेस कर सकते हो। टेक्स्ट के साथ वो क्या होता है, ऑटोमेटिक फिक्स हो जाता है पिक्चर्स। वो ऑप्शन हम क्लिक किस पे करेंगे, स्क्वायर पे करते हैं। तीसरा ऑप्शन होता है टाइट। टाइट का मतलब क्या होता है कि किसी भी मतलब जैसे लेफ्ट में, राइट में, सेंटर पे पिक्चर्स को ड्रैग करके हम कहीं पे पोजीशन पे उसको क्या करना चाहते हैं, फिक्स करना चाहते हैं कि वो पिक्चर्स हमारा मूव नहीं करे। उसके लिए क्या करेंगे, टाइट पोजीशंस पे रखते हैं। ऑप्शन आएगा टाइट टेक्स्ट टाइपिंग के अंदर। थ्रू का मतलब होता है एवरीवेयर, कहीं पे भी आप मूवेबल कर सकते हो। लेफ्ट में रख सकते हो, टॉप पे रख सकते हो, बॉटम पे रख सकते हो,
लाइन विथ टेक्स्ट रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं। ठीक है, टॉप में क्या होता है, टॉप एंड बॉटम में पिक्चर्स हमेशा पेज डॉक्यूमेंट के टॉप पे शो करें या बॉटम पे शो करें। उसके लिए पोजीशन स्पेसिफाई कर सकते हैं टॉप या बॉटम। बिहाइंड द टेक्स्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे हमने पैराग्राफ लिख रखा है, पैराग्राफ के पीछे पिक्चर शो करें तो बिहाइंड द टेक्स्ट कर देंगे। पिक्चर्स क्या होगा, टेक्स्ट के पीछे चला जाता है। और उसी का उल्टा अगर हमें चाहिए, टेक्स्ट के ऊपर हमें पिक्चर चाहिए, तो उसके लिए इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करेंगे। सर बिहाइंड तो द सर टेक्स्ट में बिहाइंड द पिक्चर का टेक्स्ट के पीछे रहेगा तो वो उसमें रहेगा, इन टेक्स्ट के सामने जब ये पिक्चर आ जाएगा तो लिखा हुआ नजर आएगा। नहीं आएगा, वो नजर नहीं आएगा, लेकिन ऑप्शन दिया हुआ यूजेस नहीं होता है, लेकिन इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट हम कर देंगे ना तो टेक्स्ट छुप जाएगा, पिक्चर दिखेगा सिर्फ। जी सर वही मैं। हाँ, तो उसके लिए हम एक ऑप्शन होता है स्क्वायर, स्क्वायर कर देंगे ना तो वो क्या करता है, टेक्स्ट को रैप कर देता है, टेक्स्ट को ऑटोमेटिक शिफ्ट कर देगा, पिक्चर्स की जगह को छोड़ देगा। जैसे आपके न्यूज़पेपर आर्टिकल्स या मैगजीन वगैरह में देखा होगा आपने, पिक्चर्स विद टेक्स्ट होता है। तो जी सर। नेक्स्ट है क्लिक द इंसर्ट टैग ऑन द रिबन टैग ऑन द ribbon। नेक्स्ट है क्लिक द पिक्चर्स बटन। नेक्स्ट है ब्राउज टू द पिक्चर्स to include। Click the button click the pictures and click on the insert button। बाकी इसके ऑप्शन कुछ अभी बचे हुए हैं, जैसे सेव का बचा हुआ है, चार्ट्स का बचा हुआ है, वो कल करेंगे हम।